श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 133। भावमुख अवस्था में भगवान श्री राम कृष्ण। इस संबंध में पहला दृष्टांत 1884 ईस्वी के भाद्रपद या आश्विन मास की घटना है। श्री मां उस समय अपने नैहर जयराम बाटी गई हुई थीं। श्री बलराम बोस अपने पिताजी के साथ वृंदावन गए थे। उनके साथ श्री राखाल स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा श्री गोपाल स्वामी अद्वैतानंद जी और भी अनेक भक्त स्त्री पुरुष थे। बाग बाजार के किसी संभ्रांत घराने की एक महिला की जिन्होंने श्री राम कृष्ण देव को कभी देखा नहीं था, केवल उनकी बात ही सुनी थी। श्री राम कृष्ण देव के दर्शन की विशेष इच्छा हुई। अपनी परिचित किसी महिला से उन्होंने अपने को उस अभिप्राय को व्यक्त किया। उनसे कहने का तात्पर्य यह था कि वह भक्त महिला लगभग 2 वर्ष से पहले ही श्री राम कृष्ण देव के दर्शनार्थ आती जाती थी। आपस में परामर्श किया गया तथा दूसरे दिन अपराह्न के समय दोनों दक्षिणेश्वर उपस्थित हुईं। उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण देव के कमरे का दरवाजा बंद है। कमरे की उत्तर दिशा की दीवार में 2 छेद है। उन्होंने झांक कर देखा कि श्री राम कृष्ण देव विश्राम कर रहे हैं। अतः नौबत खाने में जाकर जहां श्री मां रहा करती थीं, प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर बाद श्री राम कृष्ण देव उठे तथा उत्तर का दरवाजा खोला। नौबत खाने के 2 मंजिल के बरामदे में उन्हें बैठी हुई देखकर अरे तुम यहाँ आओ कहकर उन्हें पुकारने लगे। जब वे उनके कमरे में बैठी तब श्री राम कृष्ण देव तखत से उतरकर परिचित महिला भक्त के समीप जाकर बैठ गए। इससे वे संकुचित हो कुछ हटकर जब बैठने लगी तब श्री राम कृष्ण देव बोले, संकोच की क्या बात है? संकोच, घृणा तथा भय, इन तीनों के रहते कुछ भी नहीं हो सकता। हाथ से दिखाकर तुम जो हो मैं भी वही हूँ। फिर भी दाढ़ी के बालों को दिखाकर ये हैं इसीलिए लज्जा हो रही है, सच है ना? यह कहकर भगवत चर्चा करते हुए वे नाना प्रकार के उपदेश देने लगे। वे भक्त महिलाएं भी स्त्री पुरुष भेद को भूलकर निसंकोच भाव से प्रश्न करने लगीं तथा श्री राम कृष्ण देव के उपदेश सुनने लगीं। बहुत देर वार्तालाप करने के पश्चात जब वे जाने लगीं तब श्री राम कृष्ण देव बोले, सप्ताह में 1 बार अवश्य आना। पहल यहाँ पर अधिक आना जाना अच्छा है। संभ्रांत वंश की महिला होने पर भी उनको गरीब देखकर नाव या सवारी का किराया प्रतिदिन कहाँ से प्राप्त होगा, यह सोचकर श्री राम कृष्ण देव पुनः कहने लगे, आते समय 3-4 जन मिलकर नाव से आने की व्यवस्था करना और लौटते समय वहां से वारानगर तक पैदल जाकर किराए की गाड़ी कर लेना। तब से फिर भक्त महिला उसी तरह आने जाने लगी। इस संबंध का दूसरा दृष्टांत, और एक महिला ने एक दिन हमसे कहा था, भोला मिठाई वाले की दुकान पर अच्छी मलाई तैयार थी। श्री राम कृष्ण देव को मलाई बड़ी प्रिय है। यह जानकर मैंने कुछ मलाई खरीद ली तथा हम 5 लोग नाव से दक्षिणेश्वर पहुंची। किंतु वहां जाकर हमने सुना कि श्री राम कृष्ण देव कलकत्ता गए हैं। निराश होकर हम लोग बैठ गईं और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। रामलाल दादा श्री राम कृष्ण देव के भतीजे वहां उपस्थित थे। उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि वे कंबुले टोला में मास्टर महाशय के घर गए हैं। यह सुनकर औ की माँ बोली, उनका मकान मैं जानती हूँ, मेरे नैहर के समीप ही है। क्या तुम वहां जाना चाहती हो? चलो वहीं चलें, यहाँ बैठकर क्या होगा। सभी कोई राजी हो गए। जाते समय रामलाल दादा को मलाई देकर मैंने कहा, श्री राम कृष्ण देव के आने पर यह मलाई उन्हें दे देना। नाव तो पहले ही छोड़ दी थी, अतः पैदल ही हम लोग चलने लगी। किंतु ठाकुर की ऐसी कृपा की आलम बाजार तक जाते ही हम लोगों को लौटती हुई एक बग्गी मिल गई। उससे किराया तय कर हम लोग श्यामपुकुर पहुंचे।
किंतु वहां पहुंचने पर और एक समस्या उपस्थित हुई और कि माँ वह मकान पहचान नहीं पा सकी और कि माँ वह मकान नहीं पहचान सकी। अंत में इधर उधर चक्कर लगाने के पश्चात उसके नैहर के सामने बग्गी खड़ी कर वह एक नौकर को बुला लाई। उसने आकर जब बतलाया तब कहीं मकान का पता चला और कि माँ को कैसे दोषी ठहराएं। आखिर वह हम लोगों से 3-4 वर्ष छोटी ही थी। उस समय उसकी आयु 26-27 वर्ष की रही होगी। कुलवधू होने के कारण वह अभी बाहर नहीं निकलती थी और वह मकान भी गली के अंदर था, अतः वह पहचान ही कैसे सकती थी। अस्तु, किसी तरह हम लोग वहां पहुंच गए। इस समय तक मास्टर महाशय के परिवार के साथ हमारा कोई परिचय नहीं हो पाया था। मकान के अंदर जाकर हमने देखा कि एक छोटे कमरे में तखत पर श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं। उनके समीप और कोई नहीं है। हमको देखते ही हंसते हुए वे कह उठे, तुम लोग यहाँ किस तरह आ गई? हमने उनको प्रणाम कर सारी बातें कही। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा तथा हमसे वार्तालाप करने लगे। अब लोग यह कहा करते हैं कि स्त्रियों को वे अपना स्पर्श नहीं करने देते, अपने समीप नहीं आने देते। यह सुनकर हमें हंसी आती है तथा हम सोचते हैं कि गनीमत है कि अभी हमारी मृत्यु नहीं हुई है। उनके अंदर कितनी दया थी यह किसे पता है। स्त्री पुरुषों के प्रति उनका समान भाव था, किंतु स्त्री जाति की हवा बहुत देर तक वे सहन नहीं कर पाते थे। अधिक समय तक उनके बैठे रहने पर वे कह देते थे, जाओ अब एक बार मंदिर के दर्शन कराओ। पुरुषों से भी उन्हें इस प्रकार कहते हुए हमने सुना है। अस्तु, हम बैठी हुई बातें कर रही थी। हम लोगों में से जिन लोगों की आयु अधिक थी वे दरवाजे के सामने बैठी थीं और हम तीनों कमरे के अंदर एक कोने में। उस समय श्रीयुक्त प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय, जिन्हें श्री राम कृष्णदेव मोटा ब्राह्मण कहा करते थे, आकर उपस्थित हुए। बाहर निकल जाएं, किंतु उपाय नहीं था। फिर क्या किया जाए। दरवाजे के पास ही जो खिड़की थी, वृद्धाएं वहां बैठ गईं और हम तीनों श्री राम कृष्णदेव जिस तखत पर बैठे हुए थे उसके नीचे जाकर औंधी लेट गईं। मच्छर के काटने से सारा शरीर फूल गया, पर दूसरा उपाय ही क्या था। हिलने डुलने तक की गुंजाइश नहीं थी, अतः बाध्य होकर चुपचाप पड़ा रहना पड़ा। प्राय 1 घंटे तक वार्तालाप करने के पश्चात ब्राह्मण जब चले गए तब हम सब बाहर निकली और हंसने लगी। तदनंतर श्री राम कृष्णदेव को जलपान कराने के लिए अंदर ले जाया गया। उस समय हम भी उनके साथ भीतर पहुंचे। जलपान करने के कुछ देर बाद श्री राम कृष्णदेव दक्षिणेश्वर लौटने के लिए बग्गी पर आ विराजे। तब हम लोग पैदल घर लौटी। उस समय रात के 9 बज चुके होंगे।